व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम है राज ठाकरे। टैक्सी वालों को पीटता है, विद्यार्थियों को पीटता है। आज राम के वंशजों को लगातार 20 साल तक जिस तरीके से इस व्यक्ति ने पीटने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है। लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी क्यों होते हैं? तो देखिए, जब पवन सिंह राज ठाकरे से उलझे थे तो पवन सिंह ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन पवन सिंह जी के समर्थन में आएंगे। जी हाँ, बृजभूषण सिंह, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, ये पवन सिंह को प्यार से भतीजा बुलाते हैं। वो पवन सिंह के समर्थन में उतरे हैं और राज ठाकरे को इस तरह से ललकारे हैं, इस तरह से धमकी दी हैं, जिस बयान को सुनने के बाद यूपी बिहार वाले लोगों का दिल चौड़ा हो जाएगा। हम चाहेंगे कि पहले आप बृजभूषण सिंह का पूरा बयान सुनिए, जिसमें वो ललकारे हैं और राज ठाकरे को सीधा धमकी दिए हैं। उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। लेकिन उन्हीं शिवाजी महाराज की धरती पर एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम है राज ठाकरे, और वो मराठी मानुस और उत्तर भारतीय का मुद्दा चलाता है। और मुद्दा ही नहीं चलाता है, सस्ती लोकप्रियता के लिए टैक्सी वालों को पीटता है, विद्यार्थियों को पीटता है, सिनेमा वालों को गाली देता है, यूपी वालों को गाली देता है, बिहार वालों को गाली देता है, झारखंड वालों को गाली देता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर, जिनका एक अपना इतिहास है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा हूं। ऐसी धरती पर एक व्यक्ति पैदा होता है और 2007 से गाली देना शुरू करता है, 2020-21 तक देता है। योगी जी को गाली देता है, मोदी जी की आलोचना करता है। सुन लीजिए, अब जब छेड़ा है तो सुनिए। है, आज उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया और वो अयोध्या आना चाहता है। तो महाराष्ट्र में वो चाहे अजान का विरोध करें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, ये मेरा लेना देना नहीं है। और मेरा स्टैंड पार्टी का स्टैंड नहीं है, मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है। मेरा ये व्यक्तिगत स्टैंड है क्योंकि मैं उत्तर भारतीय हूं। उत्तर भारतीय के नाम पर जो अपमानित किया गया है, और हम भगवान राम भी कहीं ना कहीं, अगर राम को तो छोटा करके नहीं देखना चाहिए, लेकिन राम भी उत्तर भारतीय थे। और आज राम के वंशजों को लगातार 20 साल तक जिस तरीके से इस व्यक्ति ने पीटने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है, तो हमें आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अयोध्या आना चाहिए। लेकिन जो गलत उन्होंने किया है, जो बांटने का काम किया है, जो जहर बोने का काम किया है, यहां तक कि लोग मर गए हैं। मेरे पास तमाम नई नाम है। एक धर्मदेव राय, हमारे पड़ोसी जिले संत कबीर करके पीट पीट कर मार डाला गया, मुर्गा बना करके। ऐसे हो सकता है 200-400 आदमी निकले, मेरे पास नहीं है, ये अभी नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो आ जाएगा। तो आप उत्तर भारत के दौरे पर आना चाहते हैं, अयोध्या के दौरे पर आना चाहते हैं, उत्तर भारतीयों के साथ जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए खेद व्यक्त करिए, माफी मांगिए, आइए। और राजनीति चमकाने के लिए आप माफी न मांगे और आवे, दर्शन करके चले जाएं और गाजा बाजा लेकर के आवे, फोटो चकवावे, तो मैं उत्तर प्रदेश में उनको घुसने नहीं दूंगा। हाँ, पक्का। मनसे के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो उनका स्वागत कर रहे हैं, और बीच में राज ठाकरे जी ने भी योगी जी की तारीफ की थी, जो लाउडस्पीकर उतरवाए थे उन्होंने, तो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी है, महाराष्ट्र में तो सब भोगी है। देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। वो योगी जी की तारीफ करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी की प्रशंसा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, तभी उनको अयोध्या में घुसने दूंगा। आपका इशारा ऐसे टाइम पे आया है कि जब महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के करीब जा रहे हैं, मतलब उत्तर भारतीयों के प्रति उनका जो रवैया था उसमें थोड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है, ऐसे चर्चा चल। मैं इतना बड़ा राजनीतिक नहीं हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं राज ठाकरे का जो कृत्य है उसका निंदा 2007 से कर रहा हूं, 8 से कर रहा हूं, 9 से कर रहा हूं, 10 से कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, क्योंकि राज ठाकरे एक दरबे के अंदर रहते हैं। तो देखिए, बृजभूषण सिंह कहते हैं कि ये राज ठाकरे अपने पब्लिक सिटी स्टैंड करने के लिए, अपने पब्लिक जमाने के लिए महाराष्ट्र में ठेले वाले को, विद्यार्थियों को पीटा है, और वो बात कर रहे हैं अयोध्या आने की। तो यहाँ पर बृजभूषण सिंह राज ठाकरे को कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि वो अयोध्या आए, लेकिन सबसे पहले अयोध्या घुसने से पहले उसको हम उत्तर भारतीय लोगों से माफ़ी मंगवाना चाहेंगे। तो वैसे इस मुद्दों को लेकर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह के हर एक नया न्यूज़ के लिए, हर एक नया अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए।